नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता होगा हम लोग SBI क्लर्क 2021 की टारगेट सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने डे 8 में जो मिसिंग नंबर सीरीज थी उसके बारे में पढ़ा था। उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने करने की कोशिश की थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, जो कि हमारा डे 9 है। ओके और डे 9 के साथ साथ ही हमारा जो नंबर सीरीज का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और डेफिनेटली आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि नंबर सीरीज में कई अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही करवाए थे, लेकिन मैंने आपको कहा भी था कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ्स देके रखे हैं आपको, उनकी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि नए नए पैटर्न्स जो है वो आपके नॉलेज में ऐड होते जाएंगे। राइट, बिकॉज नंबर सीरीज जो है वो ऐसा टॉपिक है जो आपका परफेक्ट तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसमें कई तरीके के पैटर्न्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। राइट, तो आज भी हम लोग आज के जो रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें भी आप देखोगे कि बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स जो है वो बन सकते हैं। और आपका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है उस पैटर्न को सॉल्व करने का वो ये है कि आप उस पैटर्न को जान लो कि किस तरीके का वो पैटर्न है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज से ज्यादा डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू मिसिंग नंबर। लेकिन अगर डेफिनेटली आप कंपेयर करोगे तो दोनों की डिफिकल्टी लेवल एकदम सेम बेसिस पे है, ज्यादा उसमें कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि मिसिंग नंबर में भी आपको पैटर्न ढूंढना होता है और रॉन्ग नंबर में भी आपको पैटर्न ढूंढना होता है। ओके, तो दोनों में आपका जो प्रोसेस है वो सेम है, सिर्फ कभी कभी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस आता है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे आज के वीडियो में तो अपने आपको जो है वो अपने आप आइडिया जो है वो आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेम है, आपको पैटर्न ही ढूंढने की वहां पे कोशिश करनी होती है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे रॉन्ग नंबर के, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर डेफिनेटली भूलना मत। ओके, और आपके मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, और फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और मैं कुछ समय दूंगा आपको करने के लिए, थोड़ी बहुत आपको कोशिश करनी है करने की। ओके, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। ओके, और पूरे 10 क्वेश्चन होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कितने करेक्ट किए, कितने रॉन्ग किए। जरूरी नहीं कि आपके सारे के सारे अटेम्प्ट हो या सारे के सारे करेक्ट हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो एकदम नए नए से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को काफी टाइम हो चुका होगा, है ना, तो सारे स्टूडेंट सेम लेवल पे नहीं होंगे, इसीलिए आपको मार्क्स से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन मार्क्स इसलिए आपको ट्रैक करने हैं ताकि आपको परफॉर्मेंस अपना समझे कि अभी आप किस लेवल पे हो। और जब आप प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सॉल्व करोगे तब आपका लेवल कैसे इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क कहीं पे भी नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज अ रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ओके, तो अच्छी तरीके से आप नंबर्स को ऑब्जर्व करना और नंबर्स के बीच में क्या कनेक्शन आपको नजर आ रहा है वो आपको बस वहां पे ढूंढने की कोशिश करनी है। उसमें एक नंबर ऐसा है जो बेसिकली इस पूरे पैटर्न को फॉलो नहीं करता है और आपको उस नंबर को ढूंढ के निकालना है। ओके, अब ये बहुत ही यूनिक तरीके का पैटर्न है और बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पैटर्न जो है वो कभी कभी पहचानने में डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, तो चलिए थोड़ा बहुत टाइम मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है और डेफिनेटली उतना टाइम काफी होगा आपको सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सॉल्व करना था, इसका जो करेक्ट पैटर्न है वो क्या हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, 59 से लेके 79 तक ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा होगा नंबर्स में, है ना। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और उसके बाद अचानक से 2 नंबर जैसे आ रहे हैं जिसमें डिफरेंस जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब तो क्लियर है कि जाहिर सी बात है कि मुझे पहले जो है वो डिफरेंस देखना होगा, क्योंकि बाद में जाके नंबर्स बड़े हो रहे हैं, 2 नंबर्स ही बड़े हो रहे हैं, है ना। तो नो डाउट कि मुझे पहले डिफरेंस देखना होगा और डिफरेंस में फिर अगर मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न पॉसिबल होगा तो उसकी ढूंढने की कोशिश करनी होगी। तो आइए पहले डिफरेंस देख के हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि नहीं ये पहले पता करते हैं। ओके, देखो अब 59 से 60 अगर मैं जाऊंगा तो जाहिर सी बात है ये हुआ है +1, और 60 से मैं अगर 61 जाऊंगा अगेन यहाँ पे +1 हुआ है। राइट, अब जब मैं 61 से 64 जा रहा हूं तो यहाँ पे +3 हो गया, और जब मैं 64 से 79 जा रहा हूं
तो +15 हो गया, और 79 से जब मैं 185 जा रहा हूं, ओके, तो आप देख रहे हो कि 21 एंड देन 85, ओके, मतलब टोटल कितना हो गया देखो, 79 से 185 मुझे जाना है, तो 79 से पहले मैं 100 तक पहुंचूंगा 21 से, और आगे 85 भी है, तो जाहिर सी बात है कि 206 यहां पे हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से, सॉरी 106 नॉट 206, ओके, 21 और 85, तो 106 तक मैं जा रहा हूं, ओके। और आगे भी डिफरेंस आप चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे यहां तक पैटर्न की जानकारी मिली हुई है। अब यहां पे आप देखो कि 1, 1, 3, 15, 106, क्या इन सब में आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है? अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग इसमें लगाओगे तो देखो 3 से 15 कनेक्शन मुझे पता है कि 3 से 5 टाइम्स करूंगा तो 15 जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो कि इसमें और एक पैटर्न छुपा हुआ है, सब पैटर्न जो मल्टीप्लीकेशन का है। जैसे अगर 1 है तो अगर मैं इंटू 1 करूंगा तो मेरा नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 1, ओके। अब अगर इसी में मैं इंटू 3 करूंगा तो मेरा नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है, दैट इज +3 का डिफरेंस, ओके। इसी इंटू 3 में अगर मैं इंटू 5 करूंगा, ओके, इंटू 5, तो आप देख सकते हो कि मेरा डिफरेंस आ रहा है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 50, ओके। मतलब मेरा जो डिफरेंस है वो 1, 3, 5 ऐसे मल्टीपल्स में जा रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड के मल्टीपल्स में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 15 इंटू 7 का होगा, क्योंकि आप देखो 1 इंटू 1 1 आया, फिर 1 इंटू 3 3 आया, ओके, फिर 3 को लिया मैंने, 3 इंटू 5 करके 15 आया, मतलब जो पीछे वाला नंबर है उसको मैं नेक्स्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, ओके। और जाहिर सी बात है मेरा प्रीवियस मल्टीपल अभी 15 होगा और नेक्स्ट मल्टीपल 5 के बाद का 7 होगा, तो 15 इंटू 7 कितना होता है 105, जबकि यहां पे मुझे देखो कितना आ रहा था 106 आ रहा था, इसका मतलब यहां पे 105 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये जो नंबर आया है वो कहीं ना कहीं आपका गलत था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा कि रॉन्ग नंबर हम लोग कैसे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको अलग क्या लगा, इसमें अलग कुछ नहीं था, इसमें बस इतना था कि पैटर्न आपको समझना था, जो हम लोग मिसिंग नंबर में भी फाइंड करते थे, बट मिसिंग नंबर में डायरेक्ट आपका आंसर आता था, एक बार पैटर्न समझ में आ जाता था क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क रहता था। अब यहाँ पे क्या है, पैटर्न समझने के बावजूद भी कभी कभी हम लोगों को रॉन्ग नंबर नहीं समझ में आता, ठीक है। बट आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझा होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंस देखा और फिर देखा कि वो वही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं, बस ये चेक करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा, और जो 105 है वो करेक्ट डिफरेंस होना चाहिए था, इसका मतलब ये 185 आपका रॉन्ग नंबर हो गया, जो बड़ी आसानी से आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि रॉन्ग नंबर के लिए आपको किस अप्रोच की जरूरत है, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आगे, उसमें आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा करेक्ट करने का, ओके। चलो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है, जल्दी से मुझे बताइए सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि एक सर्टन पैटर्न जो है वो डेफिनेटली आपको फॉलो होता हुआ नजर आ रहा होगा, और मैंने आपको जो मेन पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करना सिखाया था आखिरी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने जो लास्ट लेक्चर है डे 8 वाला वो अगर नहीं देखा रहेगा तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो वहां पे जाके आप डेफिनेटली देख सकते हो कि आपका जो नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज, वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जल्दी से आंसर मुझे बताइए कि क्या पैटर्न इसमें आपको क्लिक होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें आपको किस तरीके से इसको समझना है, पैटर्न को डिकोड करना है, ओके। तो चलिए, इनफ टाइम हो गया है, अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ पे अगेन मैंने आपको नंबर सीरीज में बताया ही था लास्ट लेक्चर में कि मेन पैटर्न ढूंढो पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे नंबर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के हैं, इसमें ज्यादातर डिजिट्स आपको 3 डिजिट्स के दिख रहे होंगे, तो इसमें मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक होने का कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, डिवीजन का भी पैटर्न होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हम लोगों को इसमें डिफरेंस ही चेक करना होगा। तो चलिए डिफरेंस चेक करते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करूं तो ये आ रहा है -250, ठीक है। अब इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा तो ये आ रहा है +200, ठीक है। और अब यही से मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न जो है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि 50 कम हो रहा है देखो,
ओके। अब उसके बाद जब मैं 280 से 120 जाऊंगा तो यहां पे एक बार तो माइनस हो रहा है, और कितना माइनस हो रहा है देखो, 160 माइनस हो रहा है। मतलब इतना तो श्योर है कि मेरा जो सीरीज है वो माइनस प्लस माइनस का अल्टरनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब साइन में माइनस प्लस माइनस ऐसे है, क्योंकि आगे भी आप देखोगे यहां पे आगे प्लस हो रहा है, और कितना प्लस हो रहा है देखो, 130 प्लस हो रहा है, राइट। अब आप ये देखो कि ये जो नंबर्स है डिफरेंस में, उसमें आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है। देखो 250 है, 250 के बाद 200 हुआ, मतलब 50 से डेफिनेटली कम हुआ। अब 200 से वो 160 हो रहा है, मतलब 40 से कम हो रहा है। तो पहली बार 50 से कम हुआ, सेकेंड बार 40 से कम हुआ, और थर्ड बार देखो 30 से कम हुआ। इसका मतलब जाहिर सी बात है पैटर्न मुझे मिल रहा है कि ये जो नंबर्स है ये 10-10 से कम होते जा रहे हैं। पहले 50 से कम हुआ, फिर 40 से कम हुआ, फिर 30 से कम हुआ, यहां तक, है ना। तो जाहिर सी बात है आगे जो होगा वो 20 से कम होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब 20 किस में से माइनस हो रहे, इसमें से ही माइनस हो रहे, है ना, क्योंकि 40 200 में से माइनस हो रहे थे, 50 इसमें से माइनस हो रहा था, मतलब जो प्रीवियस डिफरेंस है उसी में से वो माइनस हो रहे। तो अब प्रीवियस डिफरेंस तो 130 था, अब 130 में से ही 20 माइनस होने चाहिए, है ना। तो आगे का आप बताओ कि साइन तो माइनस होगा, एज सिंपल एज दैट, और 20 130 में से माइनस करने तो कितना होगा, 110। अब आप मुझे बताओ 250 में से 110 घटाओगे तो 130 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, 140 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आपका रॉन्ग नंबर था, क्योंकि वो आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, है ना। ये 110 माइनस होके मेरा करेक्ट पैटर्न आ रहा था, बराबर। तो इसका मतलब 130 के जगह पे 140 होना चाहिए था, तब जाके मेरा आगे वाला पैटर्न भी सही होता। और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर मैं 130 की जगह पे 140 लिखता हूं ना, तो डिफरेंस देखो प्लस 100 का हो रहा है, जो कि एकदम सही है, क्योंकि जो प्रीवियस था 110 उसमें से 10 माइनस होके ये आ रहा था, है ना। तो 140 अगर मैं लिखता 130 को तो मेरा सीरीज सही होता। इसका मतलब रॉन्ग नंबर कौन सा है, 130 रॉन्ग नंबर हो गया, बहुत आसान, है ना। तो इसीलिए 130 आपका सही आंसर होगा, राइट। तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने पैटर्न को डिकोड किया। ओके, रॉन्ग नंबर में अक्सर आपको थोड़े से यूनिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो हम लोगों को मिसिंग नंबर में नहीं देखने को मिलते, और यही डिफरेंस होता है। ओके, डिफिकल्टी में डिफरेंस नहीं होता, आपको ये जो यूनिकनेस है पैटर्न का वो सिर्फ पहचानना होता है, और वो प्रैक्टिस से आपका परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे थर्ड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो बताइए। थर्ड क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो आपको जनरल पैटर्न, मतलब जो मेन पैटर्न है उसको पहले ढूंढने की कोशिश करनी है। जब आपको मेन पैटर्न पता चल जाएगा तो अपने आप आपको जो एक्चुअल पैटर्न है वो समझ में आने लगेगा, और फिर आपको रॉन्ग नंबर तो मिल ही जाएगा, है ना, क्योंकि रॉन्ग नंबर आपका पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो पैटर्न सिर्फ डिकोड करना है, और पैटर्न डिकोड करने के तरीके हम लोग कुछ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, और कुछ हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है, और अगर आपको पैटर्न मिल गया होगा तो उस पैटर्न के हिसाब से रॉन्ग नंबर कौन सा आना चाहिए। तो चलिए इनफ टाइम हो गया है, हम लोग देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, राइट। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं मोटे मोटे तौर पर इस सीरीज को देखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक नंबर जो है वो उसके पहले के नंबर का हाफ हो रहा है ना। जैसे ये 291 है, ये 147 है, फिर 75 है ना, मतलब करीब करीब आधे आधे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब डिवीजन का ही कुछ ना कुछ रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करोगे, क्योंकि देखो 291 है और लास्ट नंबर देखो या सेकंड लास्ट नंबर देखो 12 तक जा रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे डिवीजन ही होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि कांस्टेंट एक ही टर्म से डिवाइड होने के ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, दैट इज डिवाइड बाय 2, है ना। तो देखते हैं अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं तो 147 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके बेस पे पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं 291 को, तो आप सभी को पता है कि 291 का 2 से डिवीजन जो है वो आप माइंड में कर सकते हो। पहले आप 290 का हाफ कर सकते हो, क्योंकि 291 ऑड नंबर है, तो 290 का हाफ करो। 290 का हाफ तो 145 होगा, और उसमें 0.5 जोड़ दो, बराबर। तो ये हो गया 145.5, 291 का आधा। अब यहाँ पे तो वो नहीं है 145.5, लेकिन 147 है, तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ 147 तक? जाहिर सी बात है 1.5 ऐड करके पहुंच सकता हूं, तो इसमें मैं 1.5 को ऐड करूंगा, राइट। तो चलो एक तो ऐसे मिल गया मुझे कि भाई 147 ऐसे आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, बस वही चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने देखो प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज की,
है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले डिफरेंस ढूंढते हैं और फिर डिफरेंस में नहीं पैटर्न मिलता तो फिर डिवीजन पे आते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट डिवीजन पे गए क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है ना। ये स्मार्ट वर्क आपको एग्जाम में करना होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था मेन पैटर्न जो है वो पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आगे देखो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अगर मैं 147 का आधा करता हूं तो जाहिर सी बात है 147 का आधा तो 73.5 होता है ना। डिवाइड बाय 2 अगेन यहाँ पे 73.5 और 73.5 में मैं 1.5 ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे 75। तो आप देख सकते हो कि यही डिफरेंस जो है मुझे हर इसके लिए मिल रहा है। तो बस चेक करना है, देखो ये इसके लिए फॉलो हो रहा है क्या। 75 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे मिलेगा 37.5 और उसमें मैं 1.5 ऐड करूंगा तो डेफिनेटली मुझे 39 मिलेगा। तो यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे भी मुझे डिवाइड बाय 2 करना है तो हो जाएगा 19.5 बराबर। लेकिन 19.5 में अगर मैं 1.5 ऐड करूंगा तो मुझे 22 मिलेगा क्या। सोचो, 19.5 में मैं अगर 1.5 ऐड करूंगा तो मुझे तो 21 मिलेगा, 22 कैसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपका हो गया रॉन्ग नंबर। 22 की जगह पे 21 होना चाहिए था। अब हम लोगों को क्या होना चाहिए तो नहीं बोला है, हम लोगों को बस बोला है रॉन्ग नंबर फाइंड करो। तो रॉन्ग नंबर आपके सामने है, दैट इज 22, ठीक है। अब ये मुझे क्यों मिला, क्योंकि मुझे पैटर्न मिला, राइट। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि इसमें भी पैटर्न ही डिकोड करना है आपको। एक बार पैटर्न मिल जाएगा तो उसके अगले स्टेप में आपको रॉन्ग नंबर भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि थर्ड क्वेश्चन भी आप सभी को डेफिनेटली समझा होगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको अप्रोच किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी उस फोर्थ क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके। देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं नंबर सीरीज के लेक्चर्स को, उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी पहले महसूस होगी, है ना। उनको जल्दी से पैटर्न हो सकता है क्लिक ना हो, लेकिन उनको इसकी वजह से डिमोरलाइज नहीं होना है, ओके। बिकॉज नंबर सीरीज टॉपिक ही ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में आपको नहीं आता है, लेकिन जब आप ज्यादातर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तब जाके आपको वो पैटर्न्स जो है वो क्लिक होने लगते हैं, ओके। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की और ज्यादा जरूरत है, ओके। तो नंबर सीरीज प्रैक्टिस वाला टॉपिक है, ये हमेशा याद रखना, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। तो जल्दी जल्दी फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपको रॉन्ग नंबर इसमें क्या मिल रहा है और पैटर्न क्या मिल रहा है। पैटर्न एक बार डिकोड कर लोगे तो आपको रॉन्ग नंबर भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा फाइंड करने में, ठीक है। एंड आई होप कि फोर्थ वाले का जो पैटर्न है वो सभी को पता चल ही गया होगा, बहुत ही आसान तरीके का पैटर्न है। तो इनफ टाइम हम लोग देखते हैं फोर्थ का क्वेश्चन, फोर्थ का सही आंसर होना क्या चाहिए, ओके। अब यहाँ पे तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि जनरल पैटर्न जो है वो मल्टीप्लीकेशन का है, मेन पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 31 है, फिर 129, देन डायरेक्ट 652, मतलब ऐसा तो तभी होगा जब मल्टीप्लीकेशन का होगा। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का ही पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, ओके। तो अगर मुझे 1 से 3 जाना है मल्टीप्लीकेशन में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम लोग तो इंटू 3 करके ही जा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आगे वाली जो सीरीज है वो कैसे चल रही है ना। इसीलिए पहले ही आप इंटू 3 मत करना, क्योंकि आगे वाले नंबर्स में भी आपको मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन ढूंढना है, ओके। तो अगर मैं देखो 9 और 31 में मल्टीप्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि 9 का 3 टाइम्स होता है 27, 4 टाइम्स लूंगा तो एक्सीड हो जाएगा 36। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना पता है कि यहाँ पे इंटू 3 रख के हम लोगों को चेक करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 रख रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि ये जो पिछले वाला डिफरेंस है इसमें इंटू 2 रखना होगा और जो पहले वाला है वो इंटू 1 रखना होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आप पहले ही इंटू 3 रख के चेक करोगे तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि वही इंटू 3 रिलेशन आगे नहीं फॉलो होगा, ओके। तो थोड़ा बहुत आपको वो कोशिश करनी है कि पैटर्न को सही तरीके से समझे पहले, है ना। अब आगे आप करके भी देख सकते हो इंटू 3 करके, वो वैसा पैटर्न फॉलो नहीं होगा, हर एक इंटू 3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आप आगे फंस जाओगे, फिर आपको लगेगा कि इसमें से ही कोई तो रॉन्ग है, फिर आपका टाइम वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले देखते हैं कि पैटर्न क्या मिल रहा है। 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, मुझे तो 3 तक जाना है तो +2 कर देते हैं, ठीक है। अब 3 इंटू 2 आप सभी को पता है 6 होता है, तो यहाँ पे तो 9 है तो +3 से 9 तक पहुंच सकते हैं। 9 इंटू 3 तो आपको पता है 27 होता है, लेकिन 31 तक जाना है तो +4 से जा सकते हैं। अब इंटू 3 कर दिया था, इंटू 4 करना होगा। अब आप मुझे बताओ 31 का 4 गुना कितना होता है। 31 का 4 गुना तो 124 होता है, 124, और 129 है आगे। अब देखो यहाँ पे पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा कि क्या फॉलो हो रहा है। देखो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो 1 1 से जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे, है ना।
और जो मेरा एडिशन है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है। आसान पैटर्न था। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आगे का डिफरेंस कैसे चेक करोगे, है ना। आगे का डिफरेंस तो जाहिर सी बात है कि इंटू 5 आएगा एंड प्लस 6 आएगा, बराबर। और मुझे पता है कि यहां तक ये जो पहले 5 नंबर्स थे यहां तक तो पैटर्न सही फॉलो हो रहा है, बराबर। तो मुझे आखिरी डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो रॉन्ग नंबर चाहिए। अब रॉन्ग नंबर पहले 5 में से नहीं है तो जो बचा हुआ होगा वही तो रॉन्ग होगा, है ना। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस है तो आप फिर से चेक कर सकते हो कैलकुलेशन के तौर पे, है ना। 129 का आप 5 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 645, और 645 में 6 ऐड करोगे तो वहां पे 651 आना चाहिए, ना ही 652, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से रॉन्ग नंबर ढूंढ सकते हो। बट इस केस में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा था कि पहले 5 पैटर्न को फॉलो कर रहे, तो आखिरी वाला जो होगा वो पैटर्न को नहीं फॉलो करेगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलिए फोर्थ वाला भी आई होप कि सभी को समझा होगा, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए कि फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ओके, अब देखो नंबर सीरीज में कंपैरेटिवली मैं आपको इनिशियली थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, और रीजन इज बीइंग कि नंबर सीरीज में आपको पैटर्न डिकोड करने में इनिशियली परेशानी हो सकती है, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समय लो स्टार्टिंग में, ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बराबर। तो प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप ज्यादा टाइम लोगे तो चल जाएगा एक बार, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है नहीं। एग्जाम में तो उतना ही टाइम रहेगा जितना उस टाइमर में सेट किया है, दैट इज 20 मिनट्स, अगर प्रीलिम्स आप दे रहे हो तो। ओके, तो इसीलिए आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो आपको घर पे ही करनी है, या इंस्टीट्यूट में जहां पे भी आप ट्रेनिंग लेते हो या यूट्यूब वीडियोस देखते हो, है ना, वहां पे ही आपको ज्यादा प्रैक्टिस में आपको टाइम बिताना है, राइट। चलिए, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो पैटर्न जो है वो क्लिक हुआ होगा सभी को, अगर नहीं हुआ होगा तो देख लेते हैं। ओके, अब इसमें भी आप एक मेन पैटर्न को देखने की कोशिश करोगे तो आपको डिफरेंस ही पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 26 से लेके 106 तक अगर जाओगे, ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं आ रहे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोगों को डिफरेंस ही देखना होगा और फिर देखना होगा कि डिफरेंस में क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो 26 से 27 में जा रहा हूं तो +1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो 27 से 34 जा रहा हूं तो +7 हो रहा है, ठीक है। 34 से मैं 58 जा रहा हूं, राइट, 34 से 58 तो +24 हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग सारा डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैटर्न हम लोगों को क्लिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं 58 से 106 जाऊंगा तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो सभी ने डिफरेंस निकाल लिया होगा। अब यहां पे डिफरेंस है +80 और लास्ट का डिफरेंस आप देख सकते हो +120 मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, अब यहां पे मेन लॉजिक ये है कि आपको ये जो डिफरेंस वाला नंबर्स है वो तो मिल गया है, बट यहां पे ट्रिक ये है कि इस डिफरेंस में भी कुछ लॉजिक है जो आपको डिकोड करना है, ओके। और वो मुझे नंबर को देख के, नंबर को ऑब्जर्व करके डिकोड करना है। अब आपने परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से कर लिए होंगे, और उनके ही नजदीक वाले नंबर्स में भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज होगा। जैसे कि अगर आप यहां पे इस नंबर को नोटिस करोगे 80, मुझे पता है कि 81 जो है ना वो 9 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 80 है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 9 स्क्वायर -1, क्योंकि ये 81 परफेक्ट स्क्वायर था, बराबर। अब अगर आप ये भी देखोगे ना 120, ये भी परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक का नंबर है। चलो, और एक कोइंसिडेंस हो गया, है ना, तो इसको भी हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 11 स्क्वायर -1, ठीक है। तो अभी तक एक अच्छा खासा पैटर्न थोड़ा बहुत बनता हुआ नजर आ रहा है, 11 9, है ना, और -1 -1। चलिए देखते हैं कि वही पैटर्न बाकी केस में फॉलो हो रहा है क्या। अगर मैं 48 पे जाऊंगा तो आप सभी को पता है 48 मतलब वो 49 के नजदीक है, 7 के स्क्वायर के, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 7 स्क्वायर -1। अब देखो मेरा कोइंसिडेंस और ज्यादा बढ़ गया और पैटर्न भी और अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं, 11 9 7, मतलब ये तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो 7 का स्क्वायर लास्ट था, तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो आप, 5 का स्क्वायर -1 भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं, पैटर्न यही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं 3 से 4 मेरे जो डिफरेंसेस है वो पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो नो डाउट की पैटर्न यही है ना।
और अभी तक सही पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब मेरा ये जो 58, 34 ये जो सारे नंबर्स है ये सही है। तो गलती किस में है? इन दोनों में से ही किसी में गलती है, क्योंकि 34 तक करेक्ट पैटर्न फॉलो हो रहा था। बराबर। अब आप मुझे बताओ 5 स्क्वायर आपने लिखा था, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट तो आप 3 स्क्वायर लिखोगे ना, 3 स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे बताओ 34 और इस नंबर में 27 में एक्चुअल डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 3 स्क्वायर का मतलब तो 9 होता है, 9 माइनस 1 तो 8 होता है, तो इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। अब आप देखोगे तो 7 का है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर आपका गलत हो गया। इसको आप 26 लिखते तो जाके सही होता। अब यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन किस में होता है पता है? कि हम लोग 34 को चेंज करें कि 27 को चेंज करें, क्योंकि अगर मैं 34 को 35 लिखता हूं ना तो भी डिफरेंस 8 हो सकता है, और 27 को 26 लिखूंगा तो भी डिफरेंस सेम हो सकता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 34 रॉन्ग है कि ये रॉन्ग है। बट आपको समझना है कि अगर आप 34 को 35 कर दोगे तो आपने जो पैटर्न डिकोड किया था ये नंबर्स के लिए वो भी तो हिल जाएगा, है ना, क्योंकि आपने पैटर्न ही इस हिसाब से डिकोड किया था। 58 और 34 में 24 का डिफरेंस था जो 5 स्क्वायर माइनस 1 का था, और अगर आप इसको 35 करोगे तो ये डिफरेंस भी हिलेगा, ये डिफरेंस हिलेगा तो आगे का सारा पैटर्न आपका गलत हो जाएगा। ये आपको समझना है ना। तो 34 तक सही है, 34 तक कोई डाउट नहीं है, गलत आपका 27 था, ये आपको समझना है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में परेशान करती है हमेशा। ओके, तो 27 जो था वो अपना रॉन्ग नंबर था, 26 वहां पे आना चाहिए। अब आप आगे भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये 26 और ये 26 में तो सिर्फ 1 का गैप है। ओके, अब जाहिर सी बात है एक तो आपका 3 स्क्वायर माइनस 1 आया था, नेक्स्ट पैटर्न जो डिफरेंस होगा वो होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, है ना, क्योंकि 5 है 3 है तो 1 आएगा, और 1 स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 1 तो 0 होता है, तो बराबर है ना, 0 का डिफरेंस था। इसको अगर आप 26 लिखोगे तो 0 का डिफरेंस आएगा कि नहीं? डेफिनेटली आएगा, तो हो गया सॉल्व, राइट। तो मतलब पैटर्न आपका सेटिस्फाई हो गया। आगे वैसे चेक नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्रॉस चेक करोगे तो फिर भी आपको यही रॉन्ग नंबर मिलेगा जो 27 था। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि 5th वाले का भी सभी को समझा होगा, बहुत ही आसान तरीके का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन। देखते हैं 6th क्वेश्चन का आंसर किन किन स्टूडेंट्स को आता है। तो जल्दी जल्दी 6th क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि पैटर्न क्या मिल रहा है और पैटर्न के हिसाब से रॉन्ग नंबर कौन सा होना चाहिए। ओके, तो जब आप पैटर्न को डिकोड करने लगोगे तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया जो है वो आता रहेगा कि पैटर्न जो है वो जनरली क्या फॉलो हो रहा है, और एक बार पैटर्न क्लिक हो जाने लगेगा तो आपको रॉन्ग नंबर ढूंढने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 6th वाला, ये कितने कितने स्टूडेंट्स करते हैं और सही आंसर किन किन का आता है। ओके, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चेक नहीं करना, डिफरेंस ही चेक करना है। ओके, चलिए डिफरेंस देखते हैं क्या क्या डिफरेंस में पैटर्न मिल रहा है। देखो पहला तो मुझे मिल रहा है +16, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या डिफरेंस मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है +22, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या मिल रहा है डिफरेंस मुझे 218 और 179 में। तो 218 से पहले 18 पीछे आ जाओ और फिर 21 पीछे आ जाओ तो 39 होगा, ये टोटल 39 का डिफरेंस है मुझे, ठीक है। हाँ, इसको माइनस में लिख दो क्योंकि ये कम हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस होते जा रहा है ऐसे। उसके बाद देखो -49 है और उसके बाद है 130 और 66 के बीच का डिफरेंस जो कि -64 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या ऊट पटांग सा पैटर्न है, कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है। बट अगर आप अच्छे से नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो चलो आपको 22 और 39 ये तो ज्यादा समझा नहीं होगा कि ये क्यों आए हैं, लेकिन 16, 49, 64 इनको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है। यस, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो कॉन्सेक्यूटिव है ही, ये 7 है ये 8 है ना, 7 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए था और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए था। अब आप बोलोगे कि सर दोनों डिफरेंस रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, फिर 2 नंबर रॉन्ग होंगे। ऐसा नहीं है, अगर बीच का कोई नंबर रॉन्ग होगा ना तो उसके वजह से आगे का भी नंबर रॉन्ग हो जाता है, बराबर। तो इसीलिए इन बीच में ही कोई तो रॉन्ग नंबर छुपा हुआ है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि पैटर्न के हिसाब से 8 7 और फिर 6 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे गैप 36 का होना चाहिए, बराबर। अगेन स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा कि 179 को चेंज करूं कि इसको चेंज करूं, क्योंकि 36 का गैप जो है वो दोनों में से आ सकता है ना।
अगर मैं इसको चेंज करूं तो भी 36 का गैप बन सकता है, इसको चेंज करूं तो भी 36 का गैप बन सकता है। बट आपको समझना है कि करेक्ट पैटर्न कहां पे है। करेक्ट पैटर्न तो इस साइड पे है ना, तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो आगे वाला भी पार्ट चेंज होगा। एज सिंपल एज दैट, कॉमन सेंस है ना। इसीलिए आपको चेंज इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कितना चेंज करूं, क्योंकि इसमें से मुझे 36 माइनस करना है, बराबर, मतलब इसमें से ही 36 माइनस होगा। ओके, तो अल्टीमेटली इसमें 36 मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब कितना ऐड होगा, 36 ऐड होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझे 215 लेना पड़ेगा, राइट। तो 218 की जगह पे जब मैं 215 लूंगा तब मुझे जो पैटर्न है वो करेक्ट सेटिस्फाई होता हुआ मिलेगा। अब आगे चेक करो आप, 215 और 240, तो ये तो 25 ऐड करूंगा तभी होगा, और ये सही पैटर्न फॉलो होगा। 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर पूरा सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? यस, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको समझा होगा कि रॉन्ग नंबर क्यों स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। इसमें छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होता है ना, और इसीलिए फिर सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 179 को रॉन्ग मार्क करके आते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आप 179 को चेंज करोगे तो आपका आगे का जो सही पैटर्न बैठा हुआ है वो पैटर्न भी डिस्टर्ब होगा। तो जाहिर सी बात है वो पैटर्न तो डिस्टर्ब नहीं करना आपको, सही पैटर्न तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट करेक्ट रहेगा, है ना। जो गलती होगी वहां पे आपको सुधारना है। तो यहाँ पे गलती है, 218 लिखा था, वो रॉन्ग नंबर होगा, है ना। तो इसीलिए आपको वो मार्क करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 6 क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन, देखते हैं 7 क्वेश्चन किस किस को आता है। ओके, तो जल्दी से 7 क्वेश्चन को देखिए। अब 7 क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है ना, और 7 क्वेश्चन का पैटर्न जिन स्टूडेंट्स को मिल गया तो वो मैं कह सकूंगा कि उन स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा प्रैक्टिस जो है वो नंबर सीरीज का हो गया है, क्योंकि 7 जो क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंस का पैटर्न जो है वो नहीं मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत नंबर्स को अच्छी तरीके से देखना होगा, और ये एक स्पेशल पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं उस पैटर्न की कैटेगरी में आता है, जो कभी कभी एग्जामिनर इसके लिए डालता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जो नॉलेज है वो चेक करे या आपको कितना आता है वो चेक करे। एग्जामिनर कभी कभी फंसाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस भी डालता है जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये 7th क्वेश्चन बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर आपको अटेम्प्ट करना होगा तो आपको वहां पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होगा। तो फिर डेफिनेटली वो आपका डिसीजन है कि आपको टाइम ज्यादा देना है या बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि 7th वाले में क्या पैटर्न आपको मिल सकता है। अब इसमें यूनिक इस तरीके से है ये कि इसमें डिफरेंस तो चलो आप निकालोगे, लेकिन डिफरेंस में भी कुछ ना कुछ पैटर्न आपको यहाँ पे देखना होगा। अब जैसे कि इसमें तो आप सभी को पता है कि चलो ये +2 है, ठीक है। अब इसके बाद इसका देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो +12 है। इसके बाद ये देखोगे तो बोलोगे कि सर ये तो +40 है। इसके बाद देखोगे तो ये +115 है ना, और इनके बीच में भी कुछ ना कुछ गैप होगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2, 12, 40 है, इनके आपस में तो कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि ये 2 कैसे बना हुआ है, 12 कैसे बना हुआ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो ये ऐसा पैटर्न भी हो सकता है कि इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक छुपा हो। जैसे कि इसमें देखो कैसा हो रहा है, ये है 2 into 1 अगर ऐसा लिखे, या 1 into 2 लिखते हैं इसको, ठीक है, 1 into 2, तो ये मुझे 2 देगा। उसके बाद अगर मैं 12 को लिखना चाहूं तो मुझे पता है कि 12 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 into 4, ठीक है। तो इसका मतलब 1 into 2 3 into 4, एक ये हो गया। अब आगे देखो 40 को कैसे लिखा जाए जो कि इस पैटर्न से रिलेट करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से एक स्मार्टली एक चीज नोटिस करोगे तो ये है 1, उसके बाद है 3, तो अगर मुझे लिखना होगा करेक्ट पैटर्न से तो यहाँ पे 5 लिखना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे 2 है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो जो कि मुझे 40 दे रहा है, मतलब मेरा पैटर्न यहाँ तक सही है। पहले 4 नंबर्स में कोई रॉन्ग नंबर हो ही नहीं सकता, राइट। अब वही पैटर्न आगे फॉलो करवाना है मुझे। अब मुझे 115 को लिखना है, तो आप मुझे बताओ कि 5 के बाद कौन सा आएगा, 1, 3, 5, तो यहाँ पे तो 7 आना चाहिए पैटर्न के हिसाब से, राइट। और 2, 4, 8, मतलब 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16। तो आप बताओ कि 115 सही है क्या डिफरेंस? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तो 112 का डिफरेंस होना चाहिए था, है ना। और अब यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर बोलेंगे कि सर इसको मार्क करूं कि इसको मार्क करूं रॉन्ग नंबर, क्योंकि दोनों को चेंज करने से 112 डिफरेंस आएगा। बट आपको पता होना है कि पहले का ये सारा करेक्ट है ना, तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो सारा पैटर्न हिल जाएगा, तो चेंज आपको इसको करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपका 188 रॉन्ग हो जाएगा। तो 73 में 112 ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो यहाँ पे आपको लिखना है, विच इज 185, ठीक है।
तो 185 करेक्ट था। और अगर आप आगे चेक करोगे ना 185 का 473 का डिफरेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि 9 इंटू 32 से वो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, विच इज 256। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझा होगा। और नॉट 256, 9 इंटू 32 करोगे तो 288 आएगा, राइट। तो ये इससे सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 288 मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको रॉन्ग नंबर कैसे ढूंढना है वो समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा अलग तरीके का पैटर्न था, इसीलिए मैंने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, ताकि आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न जब आता है तब क्या करना है ये भी समझे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर है 7th वाला। नेक्स्ट करते हैं 8th वाला। तो बताइए जल्दी से 8th वाला जो है वो किस तरीके से सॉल्व करोगे, और उसमें कुछ यूनिक पैटर्न मिल रहा है या नॉर्मली वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर में अक्सर आपको थोड़े से यूनिक पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 8 वाले में 145 लिखा हुआ है, फिर 200 है, 200 के बाद 265 लिखा है, 265 के बाद उन्होंने लिखा है 340, 340 के बाद 425 और फिर 530। ठीक है, तो ये वाला जो है 8 वाला वो आसान है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लिक हो गया होगा इस पैटर्न का, क्योंकि इसमें आप क्लियरली देखोगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन तो करना नहीं है, डिफरेंस ही ढूंढना होगा और डिफरेंस से ही आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है, देखते हैं कि सही आंसर क्या है। तो डिफरेंस ही देखने की कोशिश करते हैं पहले। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो ये 55 का है, प्लस 55। उसके बाद देख रहे हो आप प्लस 65 है ना। अब इसके बाद देखोगे डिफरेंस, तो ये देखो कितना होगा 55 65 तो ऑलरेडी हो गया है। अब वैसे भी आप इसको चेक करोगे तो ये 75 है। अब आपको पता चल रहा है कि 10-10 से आपका एडिशन बढ़ रहा है, तो 75 के बाद क्या होना चाहिए, 75 के बाद 85 होना चाहिए, जो कि सही है। 340 और 85 ये तो बराबर होता है ना। लेकिन आगे जब आप चेक करोगे तो 95 का डिफरेंस आना चाहिए, है ना। यहां तक तो बराबर फॉलो हो रहा था, 95 का डिफरेंस है कि नहीं चेक करो। 95 का नहीं है, क्योंकि 425 और 530 में 95 का तभी होगा जब यहां पे 520 लिखा होगा, तभी तो ये 95 होगा, है ना। तो इसका मतलब जो आखिरी नंबर लिखा था आपका 530, गलती उसमें थी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 95 होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। बाकी का पहले का पैटर्न सही था। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल पैटर्न था। तो कभी कभी आपको पैटर्न की एक्सट्रीमिटीज को भी समझना है, कभी कभी बहुत ही सिंपल पैटर्न आता है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी आता है, जैसे 7th में देखा। ठीक है, तो चलिए और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न थोड़ा सा करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से मुझे बताओ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। ओके, 9th वाला भी 7th वाले के जैसा है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न में आपको यूनिकनेस नजर आएगा। तो देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इस पैटर्न को जल्दी से क्लिक करते हैं और उसके बेसिस पे रॉन्ग नंबर फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 7, 14, 23, उसके बाद है 36, देन 55, 94 और 94 के बाद लास्ट लिखा हुआ है 163। राइट, ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, और इसमें अगेन आपको पैटर्न जो है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करनी है। और 9th वाला थोड़ा सा आपको यूनिक पैटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप देखोगे कि सिर्फ डिफरेंस लेके आपको ज्यादा कॉन्क्रीट पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कोशिश कर ली होगी, हम लोग देखते हैं कि 9th वाले का सही पैटर्न किस तरीके से मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे ना, तो डिफरेंस में आपको कुछ सीक्वेंस लॉजिकल मिलेगा नहीं, जिससे आप कुछ ना कुछ पैटर्न एस्टैब्लिश कर पाओ। जैसे यहाँ पे 7 है, फिर 9 है, फिर 13 है, यहां तक तो ठीक जा रहा है। 7, 9, 13 फिर भी हम लोग प्राइम नंबर का कुछ ना कुछ लॉजिक लगा सकते हैं, बट आगे जाके नंबर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंस का पैटर्न नहीं मिल सकता। ठीक है, कुछ और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो नंबर को भी बनाते हैं डायरेक्टली, सिर्फ डिफरेंस को नहीं बनाते, नंबर को भी बनाते हैं। तो देखते हैं कि नंबर को बनाने के हिसाब से क्या पैटर्न हो सकता है। अब आप अगर एक इस चीज इसमें नोटिस करोगे, 7 तो 1 to 10 के रेंज में आता है। ओके, 14 जो है वो 11 to 20, फिर 23 जो है वो 21 to 30, 36 जो है वो 31 to 40। तो इससे मुझे चलो एक अंदाजा तो मिल गया कि मैं 10 के साथ कुछ ना कुछ इसको 7 को बना सकता हूं। ठीक है, अब वो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसको थोड़ा सा सोचना है। तो लेट्स से अगर मैं इसको 10 के रेंज में कंसीडर कर रहा हूं, और अगर मैं उसको 10 into 1 लिखता हूं, ओके, और फिर -3 लिखता हूं, तो 7 मिल सकता है। बट अगर मैं आगे आऊंगा और इसको मैं लिखूंगा 20, तो मुझे जाहिर सी बात है कि इंटू 1 से कुछ डेविएट होना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, जो कि 14 को फॉलो नहीं करेगा। राइट, क्योंकि मैं सिर्फ इंटू 1 रखूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से पैटर्न नहीं निकल के आएगा, क्योंकि अगर मैं इंटू 1 -6 करूंगा तो चलो पहले दो के लिए कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, -3 -6, बट आगे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा।
राइट। तो चलो मैं इंटू मतलब जो 10 है वो तो कॉमन रखता हूं, बट उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हाफ से करता हूं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या। ठीक है, तो मैं 10 इंटू हाफ कर रहा हूं, मतलब 10/2। ओके, अब 10 इंटू हाफ कर रहा हूं तो आंसर कितना आएगा 5, और 5 में मुझे 2 को ऐड करना पड़ेगा तभी जाके 7 आएगा। चलो एक तो ये मिल रहा है। ओके, ये पैटर्न मुझे थोड़ा बहुत मिल गया, राइट। ये नीचे वाला है ना कि 5 10 का हाफ प्लस 2। अब आगे देखते हैं वही फॉलो होता है क्या। अब देखो मैंने 10 लिया था रेंज 14 के लिए, नेक्स्ट के लिए मैं रेंज 20 लूंगा। ओके, और मैं 20/2 करूंगा, 20/2 तो 10 होता है। और आगे देखो 10 मतलब डिफरेंस मुझे देखना है कितना है। अब ये देखो कितना है 14 और 23, 14 और 23 के बीच में 9 का डिफरेंस होता है। अब जाहिर सी बात है कि मैंने ऑलरेडी अगर 10 इंटू हाफ किया हुआ है और प्लस 2 किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा डिफरेंस 7 का आ रहा है, जो कि ठीक है, 7 का डिफरेंस 7 और 14 में है। अब 14 और 23 में एक्चुअल डिफरेंस देखो कितने का है, एक्चुअल डिफरेंस है 9 का, और मुझे पता है कि मैं 2 जो है वो ऐड करने वाला हूं एनी हाउ, है ना। अब जाहिर सी बात है यहां पे भी ये 9 लाने के लिए भी मुझे 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अगर सोचेंगे कि चलो इसको मैंने 10/2 लिया बिकॉज 7 जो है वो उस रेंज में आ रहा है। ओके, तो इसीलिए मैंने उसको 10/2 ले लिया जो कि मुझे 5 दे रहा था, और प्लस 2 करके वो 7 का डिफरेंस ला दिया, है ना। अब अगर हम लोग आगे जाके 20/2 करेंगे, है ना, 20 इंटू हाफ करेंगे तो मुझे 10 मिलेगा। ओके, 20 इंटू हाफ करेंगे तो मुझे 10 मिलेगा, और मुझे जाना है 9 तक। अब 9 तक तो मैं तभी जा सकता हूं जब माइनस करूं, तो यहां पे फिर पैटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आगे देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई रॉन्ग हो तो फिर पैटर्न भी गलत हो, है ना। तो आगे देखते हैं। आगे देखो 23 से 36 एक है, 36 से 55 है, ये है और ये है, तो इनको भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये नंबर के लिए मतलब थर्ड डिफरेंस के लिए मैं 30 लेता। ओके, और ये जो नेक्स्ट नंबर है 4 36 वाला, उसके लिए मैं 40 लेता। तो इसको चेक करते हैं, 40/2 है ना, ये वाला 40/2, तो 40/2 तो 20 देगा मुझे। ठीक है, 20 देगा, और यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 19 का डिफरेंस है, मतलब -1 हो रहा है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा 13 का, मतलब जो 23 है ना वो आपको 13 का दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंस में पैटर्न नहीं मिल रहा है। अगर आप प्लस करोगे माइनस करोगे तो डिफरेंस में तो पैटर्न है ही नहीं। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की इसके जरिए कि कभी कभी आपको डिफरेंस में पैटर्न नहीं मिलता है, जैसे मैंने इसमें बताया। ठीक है, तो डिफरेंस में आपको नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस को छोड़ दो, है ना। और ये इंडिविजुअल नंबर कैसे बन रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंस से नहीं बन रहा है कि 7 नहीं, तो इंडिविजुअल नंबर कैसे बन रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, है ना। अब सिंपल सी बात है, मुझे इतना तो पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जब 10/2 + 2 लिया तो 7 बन रहा है मेरा, बराबर। अब 14 बनाते हैं, 14 कैसे बनाएंगे, 20/2 10 + 4, उससे 14 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है ना, अब यहाँ पे 2 का 4 हो गया, राइट। आगे देखते हैं 23। अब 23 के लिए मैंने क्या कहा, 30/2 लो, क्योंकि 10 20 30 ऐसा होगा, और उसमें 8 ऐड करोगे तो 23 मिलेगा। अब 8 तो 2 का क्यूब हो गया। अब ये देखो 2 का 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, मतलब ऐसे ही आगे जाएगा। ठीक है, अब 36 कैसे बनेगा देखते हैं। 36 तो ऐसे बनेगा ना कि 40/2 मतलब 20, 40/2 मतलब 20, और आगे 16, 16 का मतलब 2 का 4 होता है। बस मुझे पैटर्न मिल गया। तो बस मुझे चेक करना है कि आगे के कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहे। चलो 55 को देखते हैं। 50/2 किया तो मुझे मिलेगा 50/2 25, और 25 में मैं कितना ऐड करूं, तो 30 ऐड करना पड़ेगा, जो कि गलत है क्योंकि 30 तो 2 का पावर होता ही नहीं है। 8 16 फिर 32 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, तो ये 57 होना चाहिए था। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये मेरा रॉन्ग नंबर हो गया, और आगे आप देखोगे तो बराबर से पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा, क्योंकि ये जो 94 है वो भी आपका आसानी से बन जाएगा। कैसे, आपका उसका 60/2 और फिर उसमें ऐड होगा जितना भी आगे आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो 94 है तो कैसे बनेगा, देखो 94 है तो आपका बनेगा 60/2 मतलब 30, उसमें 64 ऐड होगा जो कि 32 के नेक्स्ट नंबर है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न भी सबको समझा होगा कि बाकी के जो नंबर्स है वो सारे के सारे करेक्टली फॉर्म हो रहे थे इस पैटर्न के बेसिस पे, लेकिन ये 55 वाला नहीं हो रहा था, जिसके बदले में 57 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मैंने पैटर्न इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज ये ऐसा पैटर्न है जिसमें डिफरेंस का कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन
इंडिविजुअल नंबर्स में पैटर्न देखने को मिलता है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि उम्मीद करता हूं 9th वाला क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th वाला। ठीक है, बताइए 10th वाले का आंसर क्या होगा। 10th वाला कंपैरेटिवली इजी है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे उसको, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइए कि 10th वाले का सही आंसर जो है वो क्या होगा। और आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का हमारे ये, है ना। तो आखिरी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इजी रखा है ताकि आपको लेवल जो है उसको भी थोड़ा सा बरकरार रखना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है क्लर्क लेवल का, उसमें बिल्कुल यही लेवल के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, अब इसमें मैंने कुछ पीओ लेवल के जो क्वेश्चंस है, पीओ प्रीलिम्स के, वो भी इंक्लूड किए थे जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा एसबीआई के एग्जाम्स का आइडिया आए। ओके, तो इसीलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि सर प्रीलिम्स में इतना कम टाइम रहेगा, 20 मिनट रहेंगे, तो हम लोग कैसे डिकोड करेंगे ऐसे पैटर्न्स को, राइट। इसमें से कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो मेंस में भी पूछे गए थे, राइट। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको समझ के चलना है ना। चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या आपको लॉजिक नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, क्योंकि आप देखो 36 पहला नंबर है, लास्ट नंबर 7650, कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो ये डिफरेंस का तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लीकेशन का होगा। चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन क्या हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे देखो इंटू 2 मिल रहा है कि नहीं, बहुत आसान, राइट। अब 72 से मुझे 180 जाना है। अब नेचुरली बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इंटू 3 ही करना पड़ेगा क्योंकि पहले इंटू 2 किया है, लेकिन आपको ये भी समझना है इंटू टी और इंटू 3 से पहले बीच में 2.5 भी आता है, तो 2.5 से भी चेक करना है। क्योंकि देखो अगर आप 72 इंटू 3 करोगे ना, तो चलो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, लेकिन आगे आपको इंटू 4 करना पड़ेगा। अब आप देखो 180 और 4 गुना तो 700 तक जाएगा, तो आगे का पैटर्न फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे इंटू 2.5 करके देखना पड़ेगा। तो देखते हैं इंटू 2.5 करके आता है क्या। तो जब मैं 72 को 2.5 करूंगा, मतलब पहले 72 का डबल होगा, विच इज 144, और उसमें 72 का आधा ऐड होगा जो कि बराबर 180 देगा। तो ये दोनों तो बराबर फॉलो हो रहे हैं। आगे देखते हैं, अब आगे भी बराबर फॉलो हो रहा है, 2.5 फिर 3। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो 3.5 का होना चाहिए था, है ना। तो बस आपको चेक करना है कि मैं जब 540 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे ये नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1890 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं करके। देखो अगर मुझे 3.5 करना है तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो 540 को, जो कि आसान है क्योंकि 500 का 3 गुना 1500 होता है और 40 का 3 गुना 120 होता है। तो ये तो मुझे 1620 दे देगा बड़ी आसानी से, राइट। और उसमें हम लोगों को 540 का आधा ऐड करना है, राइट। अब 540 का आधा तो 270 होता है, तो ऐड करके देख लो कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं आ रहा है तो यही बचा, है ना। तो चलो देखते आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है 1890। तो ये सही है, इसका मतलब यही गलत हो गया क्योंकि बाकी के सारे तो फॉलो हो रहे थे, ठीक है। तो बस इतना सा चीज आपको चेक करके करना है। ओके, अब आप इसमें देखो कैलकुलेशन का भी थोड़ा बहुत रोल है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप अपना बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो नंबर सीरीज में भी फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि 10th क्वेश्चन आपको समझा होगा, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस आज डिस्कस किए तो आपको एक लेवल का अंदाजा आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी बता देता हूँ कि रॉन्ग नंबर की जो सीरीज होती है वो ज्यादातर आपके क्लर्क प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ परसेंटेज में तो करीब करीब 5 to 10% ही चांस होते हैं कि आपके क्लर्क प्रीलिम्स में रॉन्ग नंबर की सीरीज आए, और अगर आएगी भी तो इतने जो मैंने आपको बीच बीच में जो यूनिक पैटर्न बताए वो आने के चांसेस नहीं होते। ओके, आपने देखा होगा कई जो पैटर्न्स थे बीच में वो आसान थे, पहचानने में आ रहे थे, ठीक है। तो क्लर्क प्रीलिम्स में आपको वैसे पैटर्न आएंगे, ओके। लेकिन जब आप पीओ प्रीलिम्स दोगे ना तो आपको इस तरीके के पैटर्न्स, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, या इवन मेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें तो आपको वो पैटर्न्स देखने हैं ज्यादा से ज्यादा जो मैंने आपको अदर देन यूनिक पैटर्न्स बताए। तो इसमें आई थिंक 3 या 4 ही यूनिक पैटर्न थे, बाकी के सारे आसान थे, ओके। तो आसान वाले पैटर्न आप क्लर्क प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्लर्क प्रीलिम्स हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, कोई भी हो, है ना। लेकिन जब पीओ प्रीलिम्स होता है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पैटर्न में यूनिकनेस मिलता है और रॉन्ग नंबर सीरीज आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपको मैंने 10 क्वेश्चंस तो बता दिए, लेकिन अभी भी आपका काम हुआ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ्स अटैच कर दिए हैं जिसमें आपको क्लर्क और पीओ लेवल के सीरीज मिल जाएंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज के 2 पीडीएफ है, तो करीब करीब 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। उसी में सोल्यूशन भी अटैच्ड है, तो अगर आपको कोई पैटर्न क्लिक नहीं होता है तो आप सोल्यूशन देख सकते हो। बट अगेन मैंने आपको कहा है टाइम लगा के प्रैक्टिस करनी है, ओके।
जो 100 क्वेश्चन है उसको डिवाइड करो 20-20 क्वेश्चन में, और कोशिश करो कि जो भी आप 20 क्वेश्चन करोगे वो 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, राइट। अब देखो स्टार्टिंग में ही 10 मिनट में नहीं होंगे, ये भी मैंने आपको कहा था, ओके। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाओ, मतलब 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो 20 मिनट ले लो स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले कोशिश करो कि उसमें से कितने सही आ रहे, कोशिश करो कि 20 में से एटलीस्ट 15 प्लस आप सही करो 20 मिनट में, ओके। जब आपके सही होने लगेंगे ना, तब धीरे धीरे आप टाइम जो है उसको डिक्रीज करो, पहले एक्यूरेसी को अचीव करो, मैंने स्ट्रैटेजी में भी बताया था एक्यूरेसी को अचीव करना है, और उसके बाद स्पीड के ऊपर अपने आप काम होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये आज का सेशन जो है वो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। और अगला जो सेशन आएगा उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। डे 10 जो आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा क्वाड्रेटिक के। पहले में मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके एग्जाम्स में किस तरीके के आते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखोगे तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है मैथ्स के टर्म में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट उसका आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या यूजफुल है ये मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे, और कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में उसमें बता दूंगा एक वीडियो में, डे 10 में, ठीक है। जो डे 11 होगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में पिछले ईयर में कौन कौन से कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, और एक सवाल के लिए आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए, और 5 सवाल के लिए 10 सवाल आएंगे तो कितने टाइम में हो जानी चाहिए, ये सारी बातें उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस सेशंस को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।